हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर स्टेट जनवरी 2021 के लिए टॉप एमसीक्यू हैं हिंदी के। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारी अन्य वीडियोज़ देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हमारी अन्य वीडियोज़ देख सकते हैं। वहाँ आपको सभी विषय पर या सभी विषय के टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न में चलते हैं हम। विष्णु खरे किस साहित्यिक धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? छाया उत्तर छायावाद, प्रयोगवाद, समकालीन हिंदी कविता, गीति नाट्य। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समकालीन हिंदी कविता के साहित्यिक धारा के प्रतिनिधि कवि हैं विष्णु खरे जी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं यामा व दीपशिखा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे दोस्तों। यदि आपको वीडियो काफ़ी तेज लग रही है तो आप वीडियो को पॉज करके या फिर उसके आप चलने की गति धीमी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और इन्हें याद करने का केवल एक ही तरीका है कि आप इन्हें रटें नहीं, और आपको इनको 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको सभी प्रश्न याद हो जाएंगे, ताकि आपके लिए वीडियो परीक्षा में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। कर्मवीर तथा प्रताप पत्र का संपादन किसने किया था? कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह किस कवि का है? दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह किस कवि का है? आलोक धनवाजी जी का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह किस कवि का है? ये आलोक धनवाजी जी का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। चौपाई छंद की विशेषताएं हैं। चौपाई छंद की विशेषताएं क्या है? देखिए 16 मात्राएं और अंत में गुरु लघु हो। तो ये चौपाई छंद की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। रीतिकाल के प्रवर्तक कवि कौन माने गए हैं? रीतिकाल के प्रवर्तक कवि कौन माने गए हैं? केशव, पद्माकर, बिहारी या सेनापति? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पद्माकर जी हैं रीतिकाल के प्रवर्तक कवि। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, वासुदेव सिंह या हजारी प्रसाद द्विवेदी? कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। रीति काल के प्रवर्तक कवि किसने कहा? देखिए दोस्तों सॉरी, ये केशव जी ने कहा है ना। रीति काल के प्रवर्तक कवि कौन माने गए हैं? केशव जी माने गए। देखिए पद्माकर जी नहीं है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। एक गधे की आत्मकथा के लेखक हैं। एक गधे की आत्मकथा के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, गोपाल दास परसाई, ज्ञान प्रकाश, केशव चंद्र। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? एक गधे की आत्मकथा केशव चंद्र जी की। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। केशव चंद्र जी की। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अनधिकृत, पुनर्वालोकन, प्रमाणिक, सौंदर्य। अशुद्ध शब्द बताना हमें कौन सा है? ये पुनर्वालोकन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पुनर्वालोकन ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। शिव शंभू के चिट्ठों, शिव शंभू के चिट्ठे व्यंग्य कृति किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिकृष्ण प्रेमी? शिव शंभू के चिट्ठे किसकी कृति है? ये बाल मुकुंद गुप्त जी की। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाल मुकुंद गुप्त जी। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। कालिंदीकृत कदम की चरण में मुख्य अलंकार कौन सा है? छिकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रव्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास? इसमें सही आंसर क्या होगा हमारा? कालिंदीकृत कदम की चरण में मुख्य अलंकार कौन सा है?
वृत्यानुप्रास अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ग्रंथि, पल्लव, ग्राम्य या चंदम्बरा? चंदम्बरा के लिए मिला था, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा के लिए। चलिए अगला प्रश्न नंबर है। तिरसना का संधि विच्छेद है? त्रि प्लस सना, तस प्लस शना, तुस प्लस ना, त्रिस प्लस ना। तिरसना का संधि विच्छेद क्या होगा? तिरस प्लस ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। श्रीकांत देवताले किस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं? श्रीकांत देवताले किस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं? छायावाद, स्वतंत्रोत्तर काव्य, साठोत्तरी कविता या कविता? ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। साठोत्तरी कविता के प्रमुख कवि हैं श्रीकांत देवताले। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का हरिओम, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, राय देवी प्रसाद पूर्ण? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग जी की है ठेठ हिंदी का ठाठ। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। पान का पर्यायवाची शब्द है पत्ता, पत्रम, बेल, तांबुल? पान का पर्यायवाची शब्द क्या है? कि तांबुल है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पान का पर्यायवाची शब्द जो है ये तांबुल है। चलिए अगला प्रश्न नंबर है। किरण का पर्यायवाची शब्द है मयंक, वारिज, मरीचि या अमीनी? किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? मरीचि है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, संसद से सड़क तक, चांद का मुंह टेढ़ा है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? ये संसद से सड़क तक ये कविता मुक्तिबोध की नहीं है। अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये तीनों ही कविताएं हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा है। या लकोटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारू किसने कहा है? सूरदास, बिहारी, मीरा, रसखान? या लकोटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारू किसने कहा है? देखिए रसखान जी की है पंक्तियां, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। जो धनी होता है वह सर्वगुण है, संपन्न होता है, इसकी सदैव पूजा होती है, यह किस प्रकार का वाक्य है? साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, संदेहयुक्त वाक्य? जो धनी होता है वह सर्वगुण संपन्न होता है, उसकी सदैव पूजा होती है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ये मिश्रित वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के प्रमुख कवि माने गए हैं? स्वच्छंदतावादी, प्रगतिवाद, दीर्घ कविता, रहस्यवाद? ये प्रगतिवादी कवि है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। गजल विदा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने के कवि हैं हरिशंकर परसाई, हरिवंश बच्चन, कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय? गजल विदा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने वाले कवि कौन है? दुष्यंत कुमार है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीक या वाल्मीकि? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा हमारा? ये वाल्मीकि है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है। सारंगफणी में कौन सा समास है? बहुवीरी समास, अव्ययी भाव, दिगु, दंत? सारंगफणी में कौन सा समास है? ये बहुवीरी समास है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है। निम्न में से किस ग्रंथ को प्रयोगवाद का आधार ग्रंथ माना गया है? वसुधा, धर्मयुग, तीर सप्तक या हंस?
निम्न में से किस ग्रंथ को प्रयोगवाद का आधार ग्रंथ माना गया है? देखिए तीर सप्तक को, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कलम का जादूगर किसे कहा गया है? प्रेमचंद, शरतचंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी या अमृतलाल नागर। कलम का जादूगर किसको कहा गया है? ये रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा गया है कलम का जादूगर। कलम का सिपाही प्रेमचंद जी को कहा जाता है, याद रखिएगा। स्वयं को उर्दू और हिंदी का दो आब मानने वाले कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, दुष्यंत कुमार, सैयद हैदर राजा। स्वयं को उर्दू का, देखिए स्वयं को उर्दू और हिंदी का दो आब मानने वाले कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी देव रचित रचना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी देव रचित रचना नहीं है? सुजान विनोद, कवि रत्नाकर, राग रत्नाकर, शब्द रसायन। ये कवि रत्नाकर जो है ये देव रचित रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सुजान विनोद, राग रत्नाकर, शब्द रसायन ये तीनों ही कविताएं हैं देव की रचित। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी में कौन सा अलंकार है? संतो भाई आई ज्ञान की आंधी में कौन सा अलंकार है? सलेश, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, देखिए इसमें रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन, जवाहरलाल नेहरू, कृष्णनाथ, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? ये राहुल सांकृत्यायन की रचना है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कटु यथार्थ के साथ ही मनोवांछित समाधान तक पहुंचाने वाली रचना कहलाती है? आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी रचना, प्रयोगवादी रचना, प्रसादांत रचना, यथार्थवादी रचना। कटु यथार्थ के साथ ही मनोवांछित समाधान तक पहुंचाने वाली रचना कहलाती है ये आदर्शोन्मुख यथार्थवादी रचना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये 2014 में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिए आप कैसा प्रश्न पत्र आता है आपका। चलिए अनशन में कौन सा उपसर्ग है? अनशन में कौन सा उपसर्ग है? ए, अन, अन, अन। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अन है ना, ए और अदन है। अनशन में कौन सा उपसर्ग है? तो अन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। चलिए दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।